भाई सुबह 6 बजे उठ के मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 33 देख रही हूँ। मैं आप लोगों की जितनी तेजस्वी नहीं हूँ, मेरे से नहीं उठा जाता है भाई। रात रात में मैं सो जाती हूँ 10 बजे के आसपास। बट सैटरडे एक ऐसा दिन होता है कि बार बार उठना पड़ता है मुझे, ये देखने एपिसोड आया कि नहीं आया कि नहीं। फिर मैं इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराती हूँ तो मेरे पे लाइबिलिटी भी रहती है, क्योंकि कल एक गलती से एक शॉर्ट्स मैंने डाल दी थी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप गूगल करोगे वो शॉर्ट्स देख के तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई मैंने सही बोला था, झूठ तो नहीं बोला था, जो मेरा लॉजिक था वो सही था। अब वो जो एजेंसी वाले हैं उनका दिमाग खराब है, उनको नहीं लिखना आता ढंग से, तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। पर क्या करें, कोई बात नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरी जिंदगी दू की प्लेलिस्ट देख लेना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको और भी ड्रामास पसंद आ रहे हैं तो उनके मैंने सबके अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज़ वो भी कर देना। मेरी किस्मत तो देखो कितनी फूटी है, जिस शॉर्ट को वायरल नहीं होना होता वही वायरल हो जाती है। पति का म्यार जैसा हो ना हो कोई बात नहीं। जैसे आप ससुर जी हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपनी बहू को, बस ससुर जी ऐसे मिल जाए। हाय ससुर जी ऐसे मिल जाए। अगर पति ज्यादा 3-5 करे ना, पकड़े के उसके कान और चांटे पे चांटा बजाए, बेटा कोई शरीफ बाप तुम्हें अपनी लड़की दे, बस ये सब कह दे। प्लीज मैनिफेस्टिंग सो हार्ड कि मेरे ससुर जी ऐसे ही निकले। ससुर जी से मैंने आज तक ऐसे कभी बात नहीं करी, बट ही इज अ वेरी स्वीट मैन, वेरी स्वीट, ऐसे वेरी प्यारा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसे ही हो बस। पता नहीं क्यों फलक, बट फलक मेरे को सबसे ज़्यादा सेंसिबल लगती है। ये जो आयरा की फैमिली वाले हैं, मुझे इनमें सबसे ज़्यादा सेंसिबल फलक लगती है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शी इज़ वेरी स्मार्ट, ऐसे कपड़े भी बहुत अच्छे से पहनती है, सेंसिबल भी है बहुत ज़्यादा। ये अंकल जी तो सही में एक्सट्रीम ही रिएक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। भाई ठीक है, अगर आपको अपनी बेटी से इतना प्यार है कि आपको लगता है कि उसने एक इतना गलत फैसला ले लिया कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद, आप भी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने के फैसले के अंदर एक और ट्रबल ऐड कर रहे हो। आपको लगता है कि काम्या से शादी करके उसकी लाइफ में मुश्किलें, तो आप कौन सी उसकी मुश्किलें कम कर रहे हो, आप तो उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। आपको तो वहाँ पे खड़ा होकर उसको सपोर्ट करना चाहिए कि इन केस चीज़ें इधर उधर गई, यू विल बी देयर विद हर। बट नहीं, आप तो उसकी मुश्किलों में और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा रहे हो। फिर कौन सा प्यार रह गया अंकल जी? अंकल जी तो एक्सट्रीम ही रिएक्ट कर रहे हैं भाई जी। भाई सेम चीज़ अभी जो बोल रही है आयरा, सेम ही चीज़ तो मैंने कही है। वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहते तो भाई देख क्यों रहे हैं फिर तकलीफ? अंकल जी वो कामयार वाला तो फिर भी झेल लेगी, उसको नहीं है उसका इतना। आपकी तकलीफ उसको ज्यादा खाई जा रही है कि घर वाले भी मेरे बात नहीं करते। ये अंकल जी एक्स्ट्रा कर रहे हैं सच में। इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आयरा कह रही है कि ज्यादा दुख है, जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो रहने नहीं देना चाहता। आयरा सेम गोज़ फॉर यू, आप भी नहीं चाहती है जो थोड़ी बहुत खुशियां होती है, आप भी नहीं चाहती है वो रहे। कुछ तमीज़ से बात कर लो तो उसका जवाब आप कभी तमीज़ से नहीं देती, आप उल्टा जवाब देती हैं सारी चीज़ें। तो इट गोज़ फॉर बोथ ऑफ यू, एक के लिए नहीं है भाई, दोनों के लिए ही। आप लोगों के लिए एक ही बात है, आप दोनों ही नहीं चाहते। सिर्फ काम्यार पे ब्लेम करना इज नॉट राइट। मैं तो सच बोल रही हूँ, लिटरली 7 या 8 एपिसोड से वेट कर रही हूँ कि ये दोनों तमीज से बात कर ले, ये दोनों तमीज से बात कर ले। भाई कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो शुरू वाला प्यार? कहाँ यार, क्या यार ऐसे क्यों होता है? प्लीज, मेरा 8 साल का रिलेशनशिप रहा, इनका तो 7-8 महीने का भी नहीं था, उसमें इतना अच्छा था। और जब से शादी हुई ये चीज़ें खराब, के शादी बाद ऐसा होता है, मुझे पहले ही बता दो यार, मैं घबरा जाऊंगी, मैं डर जाऊंगी। लोग वैसे ही कहते हैं शादी बाद चीज़ें बदल जाती है। मेरा फेवरेट कपल काम्यार और आयरा जब इतने बदल गए असल जिंदगी में, तो पता नहीं क्या क्या होता है। मैं रो दूंगी यार, ये क्यों तमीज से बात नहीं करते? मैं सच में, मैं यूं नहीं चाहती कि इनका कुछ अच्छा सीन हो, जैसे पिछले में वो बाल पे यूं कर रही थी। नहीं, वो सब नहीं मत करो। बस एक अच्छी कॉन्वर्जेशन, 5 मिनट की अच्छी ऐसे हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशन। काम में बात बदतमीजी से कर रहा है, पर बात सही कर रहा है कि चलो मेरे को तो सामने आ जाती है, मेरे को बुरी लगती है, आपकी तो बेटी है, आप किस बात की सजा दे रहे? कह रहा किसी से भी शादी कर लेती, मतलब आपके लिए वो नीच आदमी खावर जो प्लानिंग कर रहा है आपकी बेटी के अगेंस्ट इतनी चीजें, उससे किसी से भी शादी कर लेती, पर तुमसे नहीं। भाई अक्कड़ अंकल जी, आपकी जिद है आपकी, मतलब क्या ही बोलूं मैं, नेक्स्ट लेवल अजीब इंसान हो आप तो। कौन सा मान, आपको जिद है, बस जिद की, आपकी बात नहीं मानी। बुरा लग रहा है आयरा के लिए, इतना बुरा लग रहा है मुझे, इतना बुरा लग रहा है। उधर पापा कह रहे हैं मेरे को इस पे तरस आता है, ये कह रहा है मुझे तरस आता है। भाई सोचो उस इंसान को कितना बुरा लग रहा होगा। एक इंसान जिसके लिए वो अपने घर वालों से सबसे लड़ी है, वो आदमी प्यार की जगह कह रहा है मुझे उस पे तरस आता है। उसका पापा वाले, उसका बाप जिसको वो दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसे मानती है, वो आदमी कह रहा तरस। भाई सबसे गंदी चीज लगती है जब लड़कियों से यूं कहा जाता है कि सारा दिन सिंपैथी लेती है, मेरे को तरस आता है। भाई तरस वर्ड हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जेन्युइनली तरस वर्ड से नफरत है।
मेरे को आयरा के लिए इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, सच में मेरा ऐसे दिल टूट रहा है। क्या यार, क्या बातें हैं ये काम्यार की ना समझ नहीं पड़ी। इसने पहले बोला कि आयरा यहीं रहेगी ये वो, फिर हाथ पकड़ के लेके भी जाना चाह रहा है। मतलब आई डोंट गेट इट। और मेरे को आयरा का समझ नहीं आ रहा। मतलब उसने अपनी मर्जी से शादी करी, सारी चीजें। पापा ने पहले भी सेम लेवल ऑफ ब्लैकमेलिंग करी थी, बट इस बार की ब्लैकमेलिंग में बेटी मान गई और इस बार की ब्लैकमेलिंग में रह जाएगी। क्या एपिसोड है ये? क्या एपिसोड है। इससे अच्छा तो ना ही आता, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। इससे अच्छा तो एपिसोड जेन्युइनली ना ही आता। एटलीस्ट ये सब तो ना देखना पड़ता यार। काश मेरी शॉर्ट्स वाली बात सच्ची हो जाती और एपिसोड ना ही दिखाते, ना मुझे गाली सुननी पड़ती और इस ट्रॉमा से और बच जाते यार, इस ट्रॉमा से और बच जाते। मतलब वो इतने अच्छे अच्छे फ्लैशबैक आए और बस क्वेश्चन मार्क। क्या मतलब मेरा दिल टूट गया यार, ऐसे मेरे को दुख लग रहा है इतना ज्यादा। क्या एपिसोड, क्यों? सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, सब कुछ। मुझसे इस लड़के का रोना धोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो इसी की वजह से तो मैंने ड्रामा देखना शुरू किया था यार। मुझे इतना बुरा लग रहा है, बेचारा रो रहा है। पर बेचारा अच्छा नहीं किया राइटर ने ये। मतलब काम्यार के कैरेक्टर को जो पहले शेप दे के, मतलब इतना ऐसे एकदम ऐसे ऊपर चोटी पे पहुंचा के जो ऐसे पुश करके गिराया ना, बिल्कुल अच्छा नहीं गया काम्यार के कैरेक्टर के साथ। मतलब क्या का क्या ही बना दिया उसको। क्या सही, मतलब इतना बढ़िया बन गया था काम्यार का कैरेक्टर बीच में, एकदम ऐसे रिफाइंड सब अच्छा। और जो शुरू वाला काम्यार था ना, वो इतना बदतमीज था भी नहीं। मतलब वो भी था कि सारी चीजें कर रहा था, बट वो बैलेंस्ड आदमी था एकदम प्रॉपर। अब तो इसको जानबूझ के पता नहीं क्या का क्या ही बना दिया। अब मेरा ऐसे दिल टूट रहा है इसको रोता हुआ देख के। जब काम्यार इतना प्यार करता है ये भाई, तो थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा दिखा भी देता यार, प्लीज थोड़ा सा। मुझे पता है काम्यार यही देख रहा था कि कब तक आयरा खुद की मर्जी से रुकती है, और वो उसको लेने भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो बस यही चीज देख रहा था कि कब तक वो सारी चीजें सह सकती है। यार वो एक वीडियो क्यों? होना चाहिए यार इस गधी फारिया के साथ कुछ, तो उसी ने करा है सारा काम खराब। गुस्सा आ रहा है मुझे। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इस ड्रामे में सबसे ज्यादा बुरा सिर्फ काम्यार के लिए लगता है। मतलब दादी जो इससे इतना प्यार करती है, उसके अपने माँ बाप, उसकी बीवी जिसको वो इतना प्यार करता था। मतलब किसी इंसान ने इतनी सी चीज नहीं दिखाई उसको समझने में, और उसको गुस्सा ही सिर्फ उसी चीज का है कि भाई जब मैं सब कुछ कर रहा था, जब मैं जो इंसान था भी नहीं, मैं तुम सब लोगों के लिए बना और सब अगेंस्ट हो गए थे। उस टाइम पे तो सिर्फ दादी ने सपोर्ट किया था, जो वीडियो वाली बात थी, और सब उसको गलत समझ रहे थे। हर एक इंसान, जिसको बोलते हैं ना हर एक इंसान, मतलब सब इसको गलत समझते हैं। अभी भी इसके घर वाले की वो बर्दाश्त कर रही थी, ये वो भाई सब बेचारे उस पर लगे रहते हैं। मतलब कुछ हद तक वो गलत है भी, बट इस तरीके से ऐसे कर करके ऐसे मेरा यार, काम्यार को ऐसे बुरा नहीं समझना। रीजन मैं फलक को बोलती हूँ कि बहुत समझदार है, कि तुम भी थोड़ा टाइम भाई नहीं दिया है। मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके अंदर आयरा की जितनी भी जली कटी कुछ बातें थी, उन्होंने ऐसे मिर्च मसाले का काम किया जेन्युइनली, सच में। हाँ पता है एहसास से चलता, अगर उधर से एहसास नहीं दिखा रहा था तो इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शादी भी आपने उसी हिसाब से करी थी कि मैं रहूंगी, मैं काटूंगी जिंदगी साथ। तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स फिर आपको करने भी चाहिए थे। सिर्फ शादी करके कि एहसान कर दिया, वो चीज नहीं थी आयरा बाजी। पिछले एपिसोड का जो प्रोमो का रिव्यू वीडियो था, मैंने बोला था कि आयरा अपने घर पे वापस आ चुकी है। आप लोगों ने बोला नहीं घर पे वापस नहीं आई, वो फलक का घर है। मैंने कहा था ऐसे हमेशा जिद मत किया करो, मैं बहुत ऐसे कभी कभी गलत हो जाती हूँ, जैसे कि कल वाली शॉर्ट्स में जिसपे मैंने मोर देन इनफ गालियां सुन चुकी है। तो ऐसे मतलब घर तो इसका खुद का ही है। देखो ऑब्जर्वेशन तो ठीक है मेरी। ये लड़का रो रहा है, इसकी साइड आईज से ऐसी आंसू निकल रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है। मैं बोल रही हूँ अगर इसमें बिलाल नहीं होता ना, तो मैं ड्रामा कभी ना शुरू करती और कभी ना रिग्रेट करती। मैंने ये ड्रामा देखना ही बिलाल की वजह से शुरू किया था, सच में। ये जो कॉन्वर्सेशन अपने पापा के साथ में कर रहा है, यही तो कॉन्वर्सेशन है। आयरा तुम्हारी हो जाती, कितने मजे आ जाते हैं। मतलब यार सही है यार, इसका बहुत दिल टूटा है, इसका जेन्युइनली इतना दिल टूटा है कि सारा इंसान जब उसका हर तरीके से हर तरफ से दिल टूट जाता है, जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है वहां पे वो हर्ट हो जाता है ना, फिर इंसान खुद को ब्लेम करने लग जाता है हर चीज के लिए, खुद से नफरत करने लग जाता है। और काम्यार के कैरेक्टर के साथ वही हो रहा है कि उसकी सेल्फ हेट्रेट एट इट्स पीक चल रही है।
दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, ये मतलब गलती समझ रहे हैं इसको, इनकी बेवकूफ़ी तो यही है, गलती गलती गलती, और गलती थी भाई। इतना ट्रॉमा तुम दोनों की शादी के बाद जो ऑडियंस को देखने को मिल गया ना, लिटरली गलती मान लो भाई। सच में कोई मुश्किल से एक आधे एपिसोड जहाँ पे कामयाब डरा है, भाग के आया तुम्हारे लिए, वो एक वो वाला सीन, यही 2-3 चीज़ें थी जिनको देख के ऐसे हम फील कर सकते हैं कि हाँ वो सही था, बट बाकी तो मोस्टली मेजरली ट्रॉमा ही रहा है ऑडियंस के लिए भी। मुझे लग रहा है काम्यार और आयरा को छोड़ के सब लोग सेंसिबल और समझदार बन चुके हैं। वापस ले आओ, ये भी कह रहा है वापस ले आओ, नाराजगी तो चलती रहती है। अब तो बाबा भी कह रहे हैं पापा बेटा चली जाओ, तुम्हारी खुशी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले करा था अंकल ने ड्रामा, हाय तौबा हाय तौबा। अब तो सब लोग खुश है, खुश नहीं मतलब इसके फेवर में है कि ले आओ वापस, क्योंकि सबको दिख रहा है। ये कामयार की ऐसे दुखी सी शक्ल देख के ऐसे मेरे को तो अजीब सा ही हो रहा है, मेरा मन ही नहीं करता ऐसे देखने का। ऐसे यार ऐसे हर एपिसोड में रोना धोना नहीं, प्लीज नहीं। और इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा बस, बाकी सब बोल रहे हैं वापस ले आओ, साथ आ जाओ साथ आ जाओ, पर नहीं। फाइनली एक ठीक सी चीज आई है भाई, उसको आयरा की किताबों में अपनी और उसकी तस्वीरें दिख गई। अब उसको लगेगा अरे कितनी प्यारी खुश थी तो सही, प्लीज यार कर लो यार, कोई माफी मांग लो, क्या जा रहा है, माफी मांगने से कुछ नहीं होता। लो आई एम सॉरी, तुम दोनों की तरफ से मैं कर रही हूँ भाई, मांग लो माफी। माफी मांगने से कोई इंसान छोटा थोड़े ना हो जा रहा है, कुछ छोटा नहीं हो रहा, प्लीज जल्दी जाओ। यार मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा ये एक एपिसोड में इतना कुछ कैसे दिखाएंगे। जिस हिसाब का ये एपिसोड चल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि एक एपिसोड में कुछ ठीक होने वाला है। ठीक होगा कि नहीं होगा, मतलब ड्रामा फॉर लाइफ हो जाएगा। और जो बात मैं कहती हूँ ना पाकिस्तानी ड्रामा की एंडिंग खराब होती है, मेरी बात पे स्टैंप लग जाएगी अगर इस ड्रामा की एंडिंग, वैसे तो कर ही रखी है खराब ही, ऑलमोस्ट स्टैंप तो लग ही चुका है भाई। एट दिस फीलिंग कि आयरा के जाते ही कामयाब फिर से बदल जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें कर ही आयरा को दिखाने के लिए था, उसको परेशान करने के लिए। खुद भी बोल रहा है कि मेरा मन करता है उसको परेशान करूं, पर जब परेशान कर देता हूँ जब बुरा लगता है। दैट्स मी, वो मैं हूँ। मुझे भी ऐसे लगता है जिन लोगों को मैं ऐसे प्यार करती हूँ मुझे हर्ट कर देते हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं उन्हें दुखी करूँ। जब दुखी कर देती हूँ, कुछ मुंह से गंद बक देती हूँ, उसके बाद में मुझे इंस्टेंट रिग्रेट होता है, और फिर मैं ऐसे उसमें लूप में चली जाती हूँ, और फिर मैं ऐसे रोना धोना चालू हो जाता है मेरा कि नहीं मुझे हर्ट नहीं करना था, बट ऐसा होता है, इट्स ह्यूमन नेचर। ऑनेस्टली अंकल जी की इस बात से तो मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसे अग्री करती हूँ कि भाई ठीक है, ऐसे दुश्मन नहीं है बेटी के, हम कामयाब के प्यार में कह दे, बट पेरेंट्स शुड बिहेव लाइक हिम ओनली, कि अगर नहीं है उसके साथ खुश तो भाई हमारी बच्ची घर पे भी रह सकती है वाली चीज़। आंटी कह रही शादीशुदा जाना ही पड़ेगा, नहीं आंटी ऐसे कंपल्शन नहीं है। अंकल जी की इस लास्ट वाली बात से तो मैं भी थोड़ा सा अग्री करती हूँ। घटिया एपिसोड था, घटिया। बेशक इसके लिए मुझे गाली दे दो, पर लिटरली घटिया एपिसोड था। ऐसा था कि क्यों था ये एपिसोड, मेरा तो दिल टूट गया। एक सिंगल अच्छी चीज नहीं हुई पूरे एपिसोड में। सिंगल अच्छी चीज जिसको कहते हैं ना, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं ये लोग हमसे, किस जन्म का। और नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो शाम तक आ जाएगा, उसका रिव्यू वीडियो। मेरी हिम्मत नहीं है एक साथ इतना रोना धोना करने की, उसका वीडियो शाम तक अपलोड कर दूंगी। भाई क्या 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 एपिसोड था, और क्यों एपिसोड था, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। और भाई ये मुझे एंडिंग का समझ नहीं आ रहा है, एंडिंग के साथ क्या करने वाले हैं। प्लीज प्लीज ऐसे छोड़ मत देना, क्योंकि अगले एपिसोड में इतना सब एक एपिसोड में कैसे हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कैसे क्या करेंगे। तो प्लीज क्या क्या होगा एक एपिसोड में। और एपिसोड आएगा भी भाई ईद की वजह से 21 को तो आएगा नहीं, तो अब एपिसोड आएगा 28 मार्च को, मतलब इतना लंबा इंतजार भी, अरे बाप रे, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। शाम तक प्रोमो का रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो भी आ जाएगा, वो भी देख लेना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगेन अबाउट दैट कल वाली शॉर्ट्स, आई एम सॉरी, बट अगर आप उसके वर्ड्स फिर से जाके सुनोगे, जो सेकंड वाली शॉर्ट्स है, यू विल रियलाइज कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो पूरी बात सुने बगैर ऐसे गाली गलोच मत किया करो। एंड आई एम श्योर जो लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं वो तो गाली गलोच वाले लोगों में से है भी नहीं, बिकॉज I feel that you people are not among them, but चलो कोई बात नहीं। Thank you so much, bye.